हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। बहुत ही डिमांडेबल वीडियो है ये, बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। और दूसरी बात ये कि जब से कोर्स रिड्यूस हुआ है ये चैप्टर 7 नंबर का मैं तो ये मानता हूँ फ्री मिल गया आपको, बिकॉज इसमें टॉपिक तो बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ सिखाता है ये चैप्टर आपको। लेकिन जब अब 40% रिड्यूस हो गया तो अभी तो अपन उसी की बात करेंगे। टॉपिक इसमें 3 रहे हैं, अब वैसे टॉपिक 2 ही है, वर्क, एनर्जी एंड पावर 3 ये चैप्टर का नाम है, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। लेकिन अभी एग्जाम में क्या आ रहा है, सिर्फ वर्क और पावर। एनर्जी नाम की टॉपिक खत्म कर दिया इसके अंदर, वो सबसे बड़ा था। अब वर्क और पावर के अंदर क्या है कि पावर में विद्युत शक्ति, हिंदी बोलते हैं शक्ति और विद्युत शक्ति 2 अलग अलग हैं, पावर एंड इलेक्ट्रिक पावर 2 टॉपिक इसके अंदर छोड़े और एक है वर्क। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे अपन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वर्क से, कार्य से, कहीं पर भी रत्ती भरी मैं छोड़ूंगा नहीं इसका, सब कुछ आपको आज के वीडियो में वर्क का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, कार्य का। नेक्स्ट वीडियो बनेगा पावर का। दोनों वीडियो अगर आपने अच्छे से समझ के लिए, जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ वैसे, तो फिजिक्स जितना इजी और इजी सब्जेक्ट नहीं है, वैसे नहीं समझ में आए तो मुश्किल बहुत है, समझ गए। और फिर एक बात बता दूं कि साइंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री डिसाइड करेगा कि आप 11th के अंदर क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हो। अगर साइंस लेते हो तो केमिस्ट्री फिजिक्स अगर आपकी अच्छी हैं, अगर केमिस्ट्री फिजिक्स आपको समझ में आती हैं तो ये आप PCM यानी कि मैथ्स या फिजिक्स ले सकते हो, वरना सोच लेना आप। ठीक है, तो इसको ऐसा मत सोचो कि समझ में नहीं आ रहा छोड़ देते हैं, नहीं, 7 नंबर का चैप्टर है और इसको समझना ही समझना है। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कार्य के बारे में। कार्य का मतलब क्या होता है, कार्य का मतलब जैसे कोई चीज़ है वो पड़ी है, ठीक है, और आपने उसको धक्का मारा, धक्का मारना फोर्स हो गया, मतलब बल। पूरी बात को सुनना, कोई चीज़ पड़ी थी उसको आपने धक्का मारा, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपने धक्का मारा, इधर से धक्का मारने का मतलब बल, फोर्स। ठीक है, ठीक है, और अगर ये यहाँ से सरक के यहाँ आ गई, मेरी बात सुनना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने धक्का मारा और यहाँ से यहाँ आ गई, इसका मतलब काम हुआ है। यानी कि फोर्स, बल लगाने से, धक्का लगाने से किसी ऑब्जेक्ट का आगे सरक जाना, खिसक जाना। ठीक है, जैसे आपने फुटबॉल किक मारी, फुटबॉल आगे चली गई, ठीक है, बॉल आगे चली गई, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें काम हुआ है। लेकिन यही वर्क है, ये काम है, लेकिन एक कंडीशन और है। अगर जैसे अपनी घर की दीवार है, आप घर की दीवार को धक्का मार रहे हो, कितना ही धक्का मारो दीवार आपसे नहीं हिलेगी, यानी कि आपने फोर्स तो लगाया। पूरी बात सुनना कि ये जैसे कोई दीवार है, आपने इस दीवार को इधर से धक्का मारा, इधर से फोर्स लगाया, फोर्स तो लगा रहे हो आप, फुल थक गए, पसीने पसीने हो गए, थक के घर बैठ गए, लेकिन ये टस से मस नहीं हुई, मतलब यहाँ से बिल्कुल नहीं हिली, तो बल, फोर्स तो लग गया, लेकिन काम क्या हुआ, वर्क उस कंडीशन में क्या हुआ, 0, शून्य। दोनों घटनाएं, दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। यहाँ पर इसका मतलब काम की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसमें बल लगाने से वो चीज़ कुछ विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट उसमें हो जाए, कुछ डिस्टेंस कवर कर ले, वो काम है। यहाँ ऑब्जेक्ट था, आपने यहाँ खिसका दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पूरी बात सुनना, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, विस्थापन, कि यहाँ थी, यहाँ पहुँच गई, कितना विस्थापन हुआ, कितनी डिस्टेंस कवर करी। समझ पा रहे हो कि सपोज आपने यहाँ पर फोर्स लगाया, वो 5 मीटर चल गई, इसका मतलब 5 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, यहाँ पर 0 क्योंकि दीवार थी। ये सिंपल कंडीशन है, ठीक है। अब अपन इसकी बात करता हूँ मैं थोड़ी सी डेफिनेशन की, फिर इसमें 3 बातें और सिखाऊंगा। अभी बहुत समझने वाला चैप्टर है, बिल्कुल 1 सेकंड भी इधर उधर हो गए तो नहीं समझ में आएगा। फिर यह है कि बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विरामावस्था, विरामावस्था मतलब रेस्ट, जब वो रेस्ट में थी, उस रेस्ट में, उस विरामावस्था में परिवर्तन कर देना। यहाँ चुपचाप पड़ी थी, रेस्ट थी, विरामावस्था में थी, धक्का मारा, यहाँ पहुँचा दिया आपने, यानी कि उसकी विरामावस्था में चेंज कर दिया, रेस्ट में परिवर्तन कर दिया। अथवा या फिर जो पहले से ही चल रही थी, सोचो कि उधर से कोई बॉल आ रही थी, फिर आपने खींच के एक और मारी, यानी कि गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना, तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ गई उसकी, पहले से चल रही थी, फिर खींच के एक मारी तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ गई, यानी कि वो भी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना ही कार्य है। तो दोनों डेफिनेशन हो गई, यानी कि
बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना, या फिर गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना कार्य है। समझ में आ गई। इंग्लिश में, व्हेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, समझ लो, रेस्ट इज चेंज्ड, या फिर velocity of a moving object is changed, then it is said that work is done। यानी जब रेस्ट में थी तो उसको चेंज कर दिया, या फिर उसकी जो वेलोसिटी थी, जब वो ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट चल रहा था उसमें आपने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, तो भी हम ये कहेंगे कि वो एक वर्क है। चलो, ये अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आपको ये वर्क की डेफिनेशन लिख के आनी है, लेकिन एग्जाम में कार्य किसे कहते हैं पक्का आएगा। अच्छा, इस चैप्टर में क्या क्या आने के चांस है वो सुनो। इसमें 100% न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल का मतलब आंकिक प्रश्न आएगा इसमें, पूरी बात सुन लेना। 100% न्यूमेरिकल आएगा इसमें। एक तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, हो सकते हैं 2 न्यूमेरिकल आ जाए तो 6 हो गए, 3 के 2, या फिर 2+3 के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ज़्यादा न्यूमेरिकल आएंगे, थ्योरी बहुत कम है, छोटी मोटी डेफिनेशन आएगी। लेकिन ऐसी डेफिनेशन आ जाए कार्य किसे कहते हैं, तो आपको डेफिनेशन लिखने के बाद में ये भी लिखना है कि कार्य को W से दिखाया जाता है, इट इज डिनोट बाय W। इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, इसका ऐसा यूनिट का मतलब इसका कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल को कैपिटल J से दिखाया जाता है। ये सारी बातें लिखोगे तब ये 2 नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। चलो, अलग से जूल पूछेगा तो वैसे लिख देना, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और W से इसको दिखाया जाता है। अब सुनो, अब ये तो डेफिनेशन की बात होगी, बेसिक एक मैंने इमेज बना दिया आपके माइंड में, लेकिन अब मेरी बात सुनना। अब अपन एक बात का समझाता हूँ मैं आपको, यही कि अगर सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, पूरी बात को ध्यान से सुनना, 1 सेकंड इधर उधर मत हो जाना। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऐसे ज़मीन पर रखा हुआ है, पूरी बात सुनना, ज़मीन पर रखा हुआ है। आपने इसको धक्का मारा, धक्का मारने का मतलब है फोर्स, मतलब बल लगाया। हिंदी वाले बच्चों की दिक्कत है, लिख देता हूँ, बल का मतलब फोर्स होता है, अपन बल को F से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना। धक्का मारा इसको, ये यहाँ था और खिसक के यहाँ आ गया, पूरा सुनना। यहाँ था, आपने धक्का मारा, इधर आ गया, तो यहाँ था और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया, जो इसने बीच की ये डिस्टेंस कवर करी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि विस्थापन हुआ। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को S से दिखाएंगे, अपन डिनोट करेंगे, और फोर्स यानी बल को अपन F से दिखाएंगे। अब मेरी बात सुना, ये ज़मीन के बिल्कुल सीधा था, तो अब यहाँ पर इस ज़मीन की सीधा था, यहाँ से लेके सीधे सीधे आपने वहाँ किसका दिया इसको, तो काम क्या हुआ, W क्या हुआ कि जितना फोर्स लगाया इनटू विस्थापन, ध्यान रखना, F इंटू S, यानी कि कार्य बल इंटू विस्थापन, F इंटू S। हिंदी में भी लिख देता हूँ, कार्य बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। पूरी बात को सुनना, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे W बराबर F इंटू S। W बराबर F इंटू S, क्योंकि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को A से दिखाएंगे, फोर्स यानी कि बल को अपन F से दिखाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये तो पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कंडीशन नहीं समझी तो फिर मामला गोल है आपका। फिर वही ज़मीन पर ऑब्जेक्ट पड़ा था, सुनना पूरी बात को, है ना। ज़मीन पे ऑब्जेक्ट पड़ा था, ये ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, लेकिन अब आप सीधा नहीं दिखा रहे हो, ऐसा नहीं दिखा रहे हो उसको, अब उसको धकेल रहे हो। सपोज आप यहाँ खड़े हो, पूरी बात को सुनना, ऑब्जेक्ट आपसे नीचे है, आप यहाँ खड़े हो, इस जगह से आपने क्या करा, ये आपके हाथ है, सपोज यहाँ एक रस्सी बांध रखी है, पूरी बात को सुनना। यहाँ आप खड़े हो और इस जगह से आपने रस्सी बांध रखी है इस ऑब्जेक्ट को, और अब इसको खींच रहे हो। जैसे ऐसा मान लो कि एक टायर है, जिम एक्सरसाइज करने अपन जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा मान लो जो टायर होता है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो माइंड में, वो ज़मीन पर पड़ा है, आप उसको खींच रहे हो, लेकिन वो इतना भारी कि उठ नहीं रहा, बस उसको रगड़ रहे हो, ऐसे खींचते हुए चल रहे हो। तो वो यहाँ क्या है कि ज़मीन के सारे समतल सरफेस पे ऐसे वो चल रहा है, रगड़ता हुआ चल रहा है। तो यहाँ रस्सी बांधी हुई है, ये आपका हाथ यहाँ से लेके वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। पूरी बात सुनना, बल ऊपर की तरफ लग रहा है, आप खींच ऊपर है, फोर्स कहाँ है, यहाँ F ऊपर, मतलब आप ऐसे ऊपर खींच रहे हो, खींच तो ऊपर है, चल ज़मीन के सारे रहा है। ध्यान रखना, फोर्स तो यहाँ लग रहा है ऊपर, लेकिन ज़मीन के सहारे सारे ऑब्जेक्ट चल रहा है। इमेजिन करो कि कोई भारी चीज़ को आप खींचोगे तो क्या होगा, वो उठेगी नहीं, बस उसको आप सरकाओगे, रगड़ोगे,
बिल्कुल इमेजिन करना, दिमाग में चलानी, इमेज बन जानी चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट तो इधर चलेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा तो ऐसे जमीन के सारे और खींच ऊपर रहे हो, तो इसके और इस ऊपर वाले खींचने के बीच में एक एंगल बन गया, यानी कि एक कोण बनेगा। यहाँ नहीं बना क्योंकि ज़मीन सीधी थी, सीधा का सीधा खींच दिया। लेकिन अब ऊपर से खींच रहे हो, यहाँ या इस के बीच में और उस ज़मीन के जो खींच रही उसके बीच में थीटा बनता है, एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उस कोण को अपन दिखा देंगे थीटा से। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ जो ये एंगल बना, पूरी बात को समझना, जहाँ आप रस्सी से खींच रहे थे, ये जो एक एंगल बना दोनों के बीच में, वो कहलाएगा थीटा। और अब ज़्यादा दिमाग नहीं, पूरा दिमाग सोचना कि ऐसी कंडीशन अगर जब भी आ जाए तो हमेशा W का फॉर्मूला हो जाएगा F कोस थीटा, समझ पा रहे हो, इंटू S, या फिर FS कोस थीटा। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, दोनों को पास पास लिख दो, बोलें FS कोस थीटा। अब पूरी बात को समझो, मेरी बात को, कि जब भी थीटा आएगा तो हमेशा कौन सा? कोस थीटा, ध्यान रखना, ठीक है। FS कोस थीटा आपका फॉर्मूला हो गया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर भी FS कोस थीटा है, वो लगाया नहीं अपन ने, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है? 0। चाहे तो लगा सकते हैं, थीटा अगर 0 है तो इसी फॉर्मूले को भी अपन ये कह सकते थे F कोस थीटा इंटू S, लेकिन यहाँ पर थीटा 0 है, और ध्यान रखना कोस 0, थीटा 0 है ना, तो इसका मतलब हो गया F कोस 0, और कोस 0 का मान हो जाता है 1, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्चुअल में फिजिक्स में के अंदर फॉर्मूला बनता है FS कोस थीटा। चाहे ज़मीन पे 0 डिग्री बनो, चाहे 30 डिग्री बनो, चाहे 60 डिग्री बनो, कितने डिग्री बनो, समझ में आ गई? फॉर्मूला FS है, या तो FS बोल दो या फिर FS कोस थीटा बोल दो, बात एक ही है। हमेशा FS कोस थीटा बोल दो, सॉरी, FS कोस थीटा ही फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पर थीटा 0 था और वो बन गया कोस 0, क्योंकि कोस थीटा की जगह 0 रखेंगे, कोस 0 और कोस 0 हमेशा 1 होता है, इसलिए इसको 1 का कोई मतलब नहीं होता, आपको पता है, इसलिए FS लिख दिया। बाकी फॉर्मूला तो कहाँ से निकल गया? कोस थीटा से। तो जब भी एंगल का क्वेश्चन आएगा हमेशा कोस थीटा होता है। तीसरी कंडीशन, पूरी बात को सुनो, दोनों कंडीशन समझ में आ गई? फॉर्मूला FS कोस थीटा ही होता है, FS कोस थीटा मैंने लिखा है, W बराबर। अब तीसरी कंडीशन और है, वो क्या है कि वापस यही ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, पूरा समझना, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब आपने क्या करा, एक ले लो, चलो ऑब्जेक्ट यहाँ से खिसका के यहाँ जा रहे थे, ऑब्जेक्ट एक ही है, ये ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आपने खिसका के यहाँ खड़ा कर दिया, ऑब्जेक्ट एक ही है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आपने इसको इधर से फोर्स लगाया, मतलब ऐसा मानो कि इधर जा रहा था, ठीक है, मेरी बात सुनना, ये इधर चल रहा था, ये रनिंग है, चल रहा था, और आपने इसके ऑपोजिट फोर्स लगाया। पूरी बात को सुनना, ऑपोजिट फोर्स मतलब दूसरी तरफ से विपरीत दिशा में बल लगाया। जैसे इधर से आ रहा था और आपने यूं फोर्स लगाया, उसके उल्टा, ऑपोजिट, इधर जा रहा था, उल्टा लगाया फोर्स। तो मेरी बात सुनना, अगर आपने इसके उधर उल्टा फोर्स लगाया तो हमेशा थीटा 180 डिग्री होगा। पूरी बात सुन लो, जब बिल्कुल उसकी दिशा में ही फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, बल की दिशा में फोर्स लगा रहे हो, तभी तो ये इसका मतलब क्या है? बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। यानी कि अगर आप उसकी दिशा में फोर्स लगा रहे हो तो वो तो है थीटा 0, क्योंकि वो एक ही जगह पर है, फ्लैट ज़मीन पर, उसी दिशा में डायरेक्ट लगा रहे हो। ये आपने उधर ही खींच रहे हो, लेकिन आप ऊपर से खींच रहे हो, फोर्स ऊपर की ओर है, फोर्स सीधा नहीं है। यहाँ फोर्स ऑपोजिट है, इधर ऑब्जेक्ट आ रहा है, सामने से फोर्स लगा रहे हो, हमेशा थीटा क्या होगा? 180 डिग्री। थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। थीटा क्या होगा? पता नहीं, ये तो ये दिया हुआ रहेगा। रस्सी किसी की ज़्यादा हाइट पर है तो वहाँ एंगल अलग बनेगा, किसी की यहाँ अलग हाइट है, वो थीटा फिक्स नहीं है, इन दोनों में थीटा फिक्स है। क्लियर है सारे डाउट? 100% डाउट क्लियर होंगे अगर पूरी बात को सुना है तो। थीटा 180 डिग्री, और एक बात बताऊँ मैं आपको, कोस और थीटा लगाएंगे अपन फॉर्मूले में, यानी कि यहाँ एक बार लिखता हूँ मैं कि W वर्क होगा F कोस थीटा इंटू S, या फिर FS कोस थीटा, एक ही बात है। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा? 180, तो W बराबर FS कोस 180, और 180 की वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखना, कोस 180, क्योंकि आपके कोर्स में है नहीं, -1, क्योंकि आपके कोर्स में 90 तक या 11th का
पोर्शन है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्योंकि अपने सिलेबस में दे दिया, लेकिन इसके बाहर नहीं आएगा। समझ गए? क्योंकि दिए हुए सिलेबस से बाहर कभी नहीं आता। तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W बराबर -FS। क्योंकि देखो cos 180 की वैल्यू -1 हो गई। अब ये 3 बातें बताओ किसके समझ में नहीं? 100% आएगी। फुल्ली एक्सप्लेन किया है, फिजिक्स और मैथ्स में आपको कहीं पर भी दिक्कत आने ही नहीं दूंगा, चैलेंज है। लेकिन कंडीशन, शर्त है कि मेरी आपको रेगुलर वीडियो देखना पड़ेगा, साथ के साथ पढ़ना है, ठीक है? तो ये तीनों कंडीशन थी, ये डेफिनेशन, अभी तक क्या सीखा, तीनों बातें समझ में आ गई, और ये परिभाषा, ऐसा यूनिट, और इसको किससे दिखाया जाता है, ठीक है? अब मैं कुछ न्यूमेरिकल लेता हूं इनसे, इससे और इससे, सारे डाउट क्लियर, ठीक है? अब देखो, एक अपन न्यूमेरिकल लिया है, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल, कि एक व्यक्ति 5 न्यूटन, लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले फिर एक बात क्वेश्चन आके मुझे पता है कि जितने आपके माइंड में क्वेश्चन उठेंगे मुझे उसका पता अंदाज़ा लग जाता है। अब आपने अभी जो नोट्स बनाए ना, उसी के नीचे एक बात और लिखना कि अपने एक बात करी थी फोर्स की, F का मतलब फोर्स, पूरी बात सुनो, बल। इसके बारे में थोड़ी बातें बताता हूँ एक दो, कि जो फोर्स होता है ना, इसको हमेशा न्यूटन में दिखाना है। न्यूटन का मतलब N, हालांकि शॉर्ट में इसको न्यूटन बोलो चाहे एन बोलो, आपको बोलना एन है। फोर्स हमेशा न्यूटन में दिखाना है, पूरी बात सुनना। और फोर्स अगर न्यूटन में हो, ऐसा मान लो कि फोर्स ऑफ बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। अब सुनो दूसरी बात, अगर फोर्स न्यूटन में होगा, ठीक है, और वो डिस्प्लेसमेंट, पूरी बात सुनना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। ये आप अभी आपको नोट्स में लिखना है इस न्यूमेरिकल को करने से पहले। फोर्स बल यानी कि न्यूटन से दिखाएंगे, सुन लिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, और विस्थापन को अपन दिखाते हैं एस से, समझ रहे हो ना? तो डिस्प्लेसमेंट यानी इसको अपन दिखाते हैं एफ से, और इसको दिखाते हैं अपन एस से। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट जिसको अपन विस्थापन को एस से दिखाते हैं, ये हमेशा होगा मीटर में। मीटर का मतलब एम, पूरी बात समझ में आ गई क्या? इसकी जैसे सेंटीमीटर तो आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, क्यों करना है? क्वेश्चन तो उठता है कि आपने इसको मीटर में चेंज क्यों किया? अगर न्यूटन में फोर्स है और डिस्टेंस मीटर में है, तो ध्यान रखना जो जूल है ना, डब्लू का जो मात्रक होता है जूल, अगर फोर्स न्यूटन में दे रखा हो और ये अगर सेंटीमीटर में दे रखा हो तो कन्वर्ट इनटू मीटर। क्यों? क्योंकि जूल होता है न्यूटन इनटू मीटर, यानी कि ये न्यूटन और मीटर के अलावा किसी को समझता ही नहीं है। यानी कि न्यूटन इनटू मीटर बराबर 1 जूल। और जूल क्यों? क्योंकि डब्लू निकालना है, डब्लू का एसआई यूनिट यानी कि मात्रक जूल होता है, तो डब्लू सिर्फ जूल को समझता है और जूल सिर्फ न्यूटन मीटर को समझता है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, वरना जूल नहीं आएगा। और जूल लाए बिना वर्क नहीं दिखा सकते, वर्क एंड डब्लू। क्या आप कह सकते हो कि 4 किलोमीटर दूध देना, 4 किलोमीटर दूध देना होता है क्या? कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसका ऐसा यूनिट लीटर होता है। नहीं समझ में आया ना आपके 4 किलोमीटर? वही बात इसमें है, ये न्यूटन और मीटर के अलावा किसी को समझता ही नहीं है। और समझेगा नहीं, डब्लू को जूल में निकालना पड़ेगा, वरना डब्लू जूल निकाले बिना डब्लू होता ही नहीं है। अब क्लियर डाउट? ज़रूर लिखना कि फोर्स न्यूटन में होगा, मतलब एन से दिखाया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर में करना है। छोटे छोटे एरो बना के लिख लो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराते ही सारा डाउट क्लियर। और जूल का मतलब न्यूटन इंटू मीटर, समझ में आ गई? एग्जाम आ सकता है कि न्यूटन इंटू मीटर बराबर क्या, तो आप लिखेंगे जूल। समझ में आ गई? ओके, ये उतारो, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पढ़ो फिर, अब न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति, ठीक है, ए पर्सन इज पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विथ अ रोप एंड एक्सर्टिंग 5 न्यूटन फोर्स, है ना न्यूटन में, यानी कि 5 न्यूटन बल। सीधी यही सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। हमारे पास बल है, बल का मतलब फोर्स कितना है बताओ? दोनों लैंग्वेज का नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा, दोनों लैंग्वेज। कुछ बच्चे हैं एक में पढ़ाओ एक में पढ़ाओ, दोनों पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? दोनों लैंग्वेज लाइफ में बहुत काम आएगी। फोर्स यानी कि बल कितना, 5 न्यूटन। अगर मैं दोनों लैंग्वेज नहीं पढ़ा होता तो क्या पढ़ा लेता क्या अभी आपको? यही सुन लो आप। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा होता तो क्या बल क्या बल करते रह जाता। और अगर बल बोलता तो फोर्स कभी ज़िंदगी में सवाल नहीं आता। इसलिए दोनों लैंग्वेज का नॉलेज तो होना ही चाहिए। बल फोर्स यानी 5 न्यूटन,
और इसके अलावा आपको फिर वो कह रहा है कि 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी, सेम वही वाली बात, डायग्राम बना सकते हो आप इसमें, वेरी गुड, कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ कोई बंदा खड़ा है सपोज, ठीक है, और आप इसको यहाँ से एक रस्सी से खींच रहे हो, ये बिल्कुल मैंने कहा था ऐसे जाएगी क्योंकि भारी है, सामान लो, तो बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, यही तो बात कह रहा हो। 36 का मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल, ज़मीन के सरफेस के चिपकी हुई, उठेगी नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज़ किया, समझ गए, यानी कि हॉरिजॉन्टल का मतलब 36, 30 डिग्री एंगल बना रही है वैसा। तो यहाँ आपने इधर से फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है यहाँ, ठीक है, ऊपर की तरफ, और यहाँ इसके समांतर इसके पैरेलल 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसके बीच में 30 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब थीटा, समझ पा रहे हो, यानी कि इसको अपन लिखेंगे एंगल, एंगल यानी कि कोण, और कोण को दिखाते हैं थीटा से, और वो कितना, 30 डिग्री। फोर्स को दिखाते हैं एफ से, वो भी लिख दो, चलो, एफ बराबर 5 न्यूटन, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब देखो ब्रैकेट हिंदी वालों को क्या लिखना है, कोण लिखोगे तो आपको कोण को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, थीटा को लिख दोगे, इंग्लिश वाले एंगल लिख देंगे, थीटा को ब्रैकेट में लिख देंगे, फोर्स ब्रैकेट में एफ, समझ गए, ओके। अब एफ तो हो गया 5 न्यूटन, थीटा हो गया 30 डिग्री, ओके। अब हुआ क्या, कितना खींचा, यहाँ से लेके यहाँ तक खींच के ले गए, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, यहाँ आ गया सपोज, तो ये बीच की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दिया हुआ होगा, देखते हैं अभी, विस्थापन जिसको अपन एस से दिखाते हैं, कितना, 20 मीटर, कहा कि 20 मीटर खींच के ले गया, ठीक है, इसका मतलब ये 20 मीटर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मीटर नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, सेंटीमीटर होता तो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। कैसे, कि अगर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर होता, सपोज मैं बता देता हूँ क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, मुझे पता है, 20 सेंटीमीटर आपके दिमाग में आ रही है तो मैं अभी चेंज कर देता हूँ, आपको लिखना है 20/100 अपॉन 100, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, गुड, सही कह रहे होते हैं, तो 0.2 मीटर लिख देते अगर होता तो, अभी तो नहीं है। चलो अब सुनो, ये हो गया। अब उसने पूछा तो कार्य कितना करना पड़ेगा, यानी कि कैलकुलेट द वर्क, कितना काम करना पड़ेगा अगर 20 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो, ठीक है। अब लिख देना वी नो दैट, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से है ना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि W बराबर होता है Fs कोस थीटा, समझ गया, B बटा था F इंटू S इंटू कोस थीटा, यानी W बराबर F कितना, 5 न्यूटन, न्यूटन नहीं होता तो होगा, न्यूटन आपको देख के रखेगा, फिक्स है ये, क्योंकि फोर्स हमेशा न्यूटन में होगा, ऐसा यूनिट होता है उसका। यहाँ गड़बड़ हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर आगे पीछे दे देगा, 5 इंटू S 20 इंटू कोस थीटा, कोस और थीटा कितना, 30 डिग्री। पूरी बात सुनना, यहाँ क्वेश्चन खड़ा हो गया कि कोस 30 की हमें पता है, ये तो हो गया चलो 100 इंटू कोस 30 होता है √3.2, हम जानते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की तो हमने जड़ खोद दी, उसकी पूरी तह तक चले गए, इतनी शानदार पड़ी है। तो अब लेकिन वो अगर ऐसा लिख के दे कि ये रखो चाहे ये रखो, तो अपनी इच्छा है, कभी कभी दे सकता है सिर्फ यही दे, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, वहाँ अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है, √3.2 वहाँ पर फिर नहीं लिखना है। अगर दोनों ना दे, वापस सुनो, अगर सिर्फ ये एक ही देता ये नहीं देता, तो आपको ये लिखना है √3.2, नहीं लिखना मन से, यही एग्जामिनर आपको चेक करेगा कि ये एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, एक्स्ट्रा नहीं चलना है। जो क्वेश्चन में मेंशन, जैसे पाई की वैल्यू पर मैथ्स में रखते हैं 22/7, अगर नहीं दिया हुआ हो तो, वरना कभी कभी 3.143 भी रखवा लेता है ना, है ना, वही वाली बात यहाँ पर है। तो अभी तो हमारे पास दोनों चांस है, तो अपन दोनों से करेंगे। W बराबर, इधर ये करना आपको, पहले सुन लो मेरे बच्चों, चलो पहले बता दूं, ये हो गया 50, तो 50 √3, और W का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, तो इसका आंसर में लिखेंगे जूल, क्योंकि जो मात्रक होता है वो इसका आंसर, एक आंसर तो ये। अगर ये ना दे के ये लिए रखते अपन, तो W बराबर 100 इंटू 0.866, फिर बता दूं, मिस्टर, यानी कि मल्टीप्लाई में राइट साइड पॉइंट किसकेगा, डिवाइड डेली, डिवाइड में लेफ्ट साइड किसका, लेकिन अभी डिवाइड है नहीं, मिस्टर यानी कि 100 है तो राइट साइड पॉइंट किसक जाएगा, तो यहाँ से जितने जीरो है 1 2, यानी कि 86.6 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ये भी सही, ये भी सही, क्योंकि दोनों है हमारे पास।
एक होता तो ये कर लेते, ये होता तो ये कर लेते, जो भी होगा, ठीक है। आई थिंक अब आपको एफ एस cos थीटा वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो ये फॉर्मूला तुरंत और आंसर। ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल और लिया आपके लिए, क्योंकि किसी दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, मुझे पता है कि पिछले अपन थीटा ले लिया, किसी में थीटा ना हो तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो ये रहा, एक वस्तु 20 न्यूटन बल लगाने पर 10 मीटर विस्थापित हो जाता है। एक बात आपको सीखने को मिली होगी यहाँ पर, क्या कि न्यूटन, बल को देख लो न्यूटन में दिखा रहा है, ये मैंने कहा था। दूसरा मीटर में दिखा रहा है, अच्छी बात है, वरना अपन को बदलना आता है। यानी कि एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 10 मीटर व्हेन 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कैलकुलेट द वर्क डन, कितना काम हुआ। तो बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन वही, हमें क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है फोर्स, यानी कि थ्योरी वही लिख देना, सेम टू सेम, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, F बराबर 20 न्यूटन, ठीक है। इंग्लिश वाले हिंदी वाले भी एन लिखना है, 20 न्यूटन नहीं लिखना है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना है, 10 मीटर, ठीक है। काम W बराबर Fs। कोस थीटा यहाँ पर है नहीं, हालांकि जब थीटा नहीं होता तो कोस 0 होता है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती, वो मैंने आपको कहा था। तो W बराबर 20 × 10, यानी W बराबर 200, और सब जानते हो W का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है। तो 200 जूल आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है, पूरा लिखना है। फोर्स यानी कि बल बराबर ये, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट S बराबर ये, हम जानते हैं कि W बराबर Fs, वो पूरी थ्योरी समझ गए, ओके। ये न्यूमेरिकल आपका सिंपल सा था। अब एक टाइप और है जिसमें आपको वजन दे रखा होगा, मास, वजन, इसको बोलते हैं द्रव्यमान। पूरी बात सुनना, M का मतलब द्रव्यमान यानी कि मास। और एक अगर मास है, वजन है, उसको जमीन से उठाओगे तो ग्रेविटेशन फोर्स आपको उसको खींचेगा। जैसे आपने किसी को वजन उठाया तो G यानी ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे की ओर खींचेगा। तो एक होता है G, और एक हाइट H, कितना ऊंचा उठा लिया, कितना ऊपर उठा लिया, हाइट। यानी कि एक फॉर्मूला आएगा F बराबर mgh। ये अपन अब नेक्स्ट पढ़ने वाला है, इसके बाद ये पढ़ेंगे, समझ में आ गई। ये फोर्स अलग था, जब मास द्रव्यमान दे रखा हो, हाइट कितनी हाइट दे रखी हो, G दे रखी हो, तो ये, वरना ये, थीटा तो पहले वाला। तीनों बात समझ में आ गई। जब थीटा इन डिग्री दे रखी हो तो पहले वाला एग्जाम्पल, बिना डिग्री में ये एग्जाम्पल, mgh दे रखा हो तो ये एग्जाम्पल। तीनों न्यूमेरिकल 100% एग्जाम मोस्ट आए, ठीक है। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये डिफरेंट है, मैंने अभी बता दी mgh वाली बात। एंड ड्यूरिंग ए टूर यू पुट ए बैग ऑफ 12 kg, यानी कि एक सफ़र में कहीं आप जा रहे हो तो आप 12 किलो का एक थैला उठाते हो, बैग उठाते हो, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड, जमीन से, ठीक है, टू योर बैग एट 1.5 मीटर हाइट। वो कितना ऊपर उठाना पड़ रहा है उसको, ऐसा मान लो गाड़ी में रख रहे हो, कार में रख रहे हो, 1.5 मीटर जमीन से ऊपर उठा के रख रहे हो, मान लेते हैं। तो 1.5 ऊपर अपने पीठ पर रखते हो, सॉरी, भी तो पीठ पर रख रहे हो, ठीक है, नौकरी लग जाएगी तो कार में रख लेना। तो थैले पर किए गए कार्य गणना करो, तो फिर आपको कितना काम करना पड़ेगा वो बताना है। G की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड को, यानी 10 मीटर सेकंड दे रखी है। ये देखो -2 का मतलब ये होता है कि वो मीटर के अपोन में था, ऐसा यूनिट ऐसी होती है, तो जब ये ऊपर जाती है तो सेकंड माइनस में हो जाता है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, ये आपको ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा। अब सुनो, G की वैल्यू वैसे तो लगभग दे रखी होगी आपके लेवल में, नहीं तो फिर 10 याद कर लेना, कभी कभी वो 9.8 भी रखवा लेता है। पूरी बात सुनना, G की वैल्यू कभी वो 9.8 रखवाता है तो ये रख लेना, या फिर एग्जैक्ट 10 रखवाता है तो 10 रख लेना। मेरी बात समझ में आ गई। बेसिकली सब में G की वैल्यू आपके लेवल तक देख के रखेगा। अब चलो मैं इसकी बात बताता हूँ आपको, एक बहुत बड़ी बात पहले, फिर वापस नोट्स वाला पेज, उसमें एक बात और लिखना। देखो कि अब उसने पूछा कि कितना काम करना पड़ेगा ना, कार्य की गणना करो। यानी कि ऐसी कंडीशन में जब उसने अपन से वर्क पूछा, पूरी बात को समझना, बहुत टॉप नॉलेज करवा दूंगा, कार्य की बात पूछी, तो एक बात बताओ, कार्य जब हम निकालेंगे तो हमें इसका आंसर किस में निकालना पड़ेगा, जूल में। वेरी गुड, इसका आंसर हमें जूल में निकालना पड़ेगा, वरना कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल, इसलिए निकालना पड़ेगा। तो क्या इस यूनिट से हमारे पास क्या क्या है, केजी है, मीटर है, केजी है, मीटर है, और जी की वैल्यू भी मीटर इंटू सेकेंड है। यानी क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा M बराबर, सॉरी वो W बराबर mgh। पूरी बात सुनना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या यहाँ से हमें जूल मिल जाएगा, क्योंकि हम ये फॉर्मूला जब लगाएंगे, ये मास, क्योंकि केजी में जो मास होगा मास, और ये जी की वैल्यू, और ये h, इतनी हाइट। तो एक चीज़ नॉलेज करना कि जब भी केजी इंटू, पूरी बात सुनना,
केजी इंटू मीटर इंटू, और वो क्या है, सेकंड। केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड, सेकंड में भी क्या, -2 यानी कि स्क्वायर, ऐसा मान लो माइनस। ये हमेशा क्या होता है, न्यूटन। बात समझ में आ गई। पहले भी बताया था मैंने न्यूटन क्या होता है। न्यूटन अभी पिछली बात की थी अपन ने। वैसे ही ये भी केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड, ये इसकी वैल्यू भी न्यूटन होती है। अब मेरी बात सुनना, क्या न्यूटन जूल दे देगा? मैंने कहा था फोर्स न्यूटन में होगा, लेकिन न्यूटन इंटू मीटर होगा तब जूल आएगा। तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी, बताऊं क्या? देखो यहां पर अपन मैं पूरा समझाता हूं। एम की वैल्यू कितनी है, 12 केजी, ठीक है, इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर सेकंड, और एच की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर। पूरी बात समझ में आ गई। ये रहा केजी, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, नहीं मिलेगा कहीं पर भी आपको। ये मीटर, ये सेकंड बराबर न्यूटन। पीछे क्या बच गया, मीटर। क्या इसमें है क्या, नहीं, क्योंकि तो भी लिया ही नहीं। तो इसका मतलब ये न्यूटन के पास में जाकर खड़ा हो जाएगा, जो बच गया वहां चला गया, वो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। और न्यूटन इंटू मीटर मैंने अभी बताया था क्या होता है, जूल। तो अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। ये मैंने क्यों बताया अभी बताता हूं। अब ये तो अपन को उतारना है साइड में, पहले इधर आओ, सॉल्यूशंस कराता हूं, फिर बात समझ में आएगी। 12 किलो का वजन, वजन हमेशा मास, द्रव्यमान, तो आप क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब मास, जिसको अपन एम से दिखाएंगे, वो है 12 किलो, ठीक है, ओके। और कितनी ऊंचाई पर उठा रहे हो, हाइट, ऊंचाई, हाइट, जिसको अपन एच से डिनोट करेंगे, वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वैसे, शॉर्ट में लिख दो जी, 10 मीटर सेकेंड। समझ में आ गई। ये स्क्वायर जरूर लगाना, -2 है। तो ये जी की वैल्यू हो गई। अब हमें उसने पूछा वर्क, वी नो दैट। पूरी बात समझना, वो वाली चीज़ समझ में आएगी। हम जानते हैं कि क्या, कि जब ऐसी कंडीशन हो तो W बराबर होता तो FS है, लेकिन अब यहाँ पर mgh दे रखा है तो W बराबर mgh भी होता है। तो तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया, क्या क्या, कि W बराबर FS भी होगा जब थीटा नहीं दे रखा होगा, W बराबर FS कोस थीटा होगा जब थीटा दे रखा होगा, और W बराबर mgh भी होगा जब ये तीनों चीज दे रखा। बस खत्म, W खत्म। वर्क का 3 से संबंधित न्यूमेरिकल आएगा बस। इन 3 फॉर्मूला का कोई न्यूमेरिकल आपके नहीं आएगा। इन 3 फॉर्मूलों के अलावा कोई भी न्यूमेरिकल आपके नहीं आएगा। चलो W बराबर m कितना, 12, G कितना, अब देखो, अब वो वाली चीज़ समझ में आएगी। 12 kg इंटू जी कितना, 10, इंटू लगा दो चाहे डॉट लगा दो, एक ही बात, 10 है ना, और मीटर सेकंड, और h कितना, h है 1.5। अब समझना, kg इंटू मीटर सेकंड, ये हो गया 12 न्यूटन, समझ गए, इंटू 1.5 मीटर, ये अलग रह गया। अब मेरी बात सुनना, क्यों, क्योंकि kg इंटू यहीं साइड में लिख देना कि kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड, ये होता है न्यूटन। हम जानते हैं ये होता है न्यूटन। न्यूटन का मतलब कैपिटल N, ये आपको साइड में लिखना है कैपिटल N। समझ में आ गई क्या बात है, ये एग्जाम में दिखा के आना है। अब ये यहाँ न्यूटन हो गया, न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है, तो ये हो गया। अच्छा यहाँ 120 भी लिख देना भाई, 120 हो गया केजी मीटर, समझ में आ गई, ठीक है। तो W बराबर 120 को भी इससे कर देंगे, ये न्यूटन है और ये मीटर है, और हम अच्छी तरह जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल, ठीक है, लिखवा दिया था मैंने। तो 120 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसा मान लो, देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका बताता हूँ, कि हमेशा इस पॉइंट को हटा दो, ऐसा मान लो 0 खत्म। पॉइंट का मतलब पॉइंट रिमूव हो गया मिस्टर। अब 12 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 15 180, तो 180 जूल आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर तो जूल हो गया, और 120 इंटू 1.5 180 हो गया, ठीक है। ये था आपका आंसर। ये बात और ये बात तो सोल्यूशन में लिखनी है, और ये बात और ये बात ये आपको नोट्स में लिखनी है, ठीक है। W बराबर mgh तक, ये तीनों फॉर्मूले अलग से लिख देना, रिवाइज हो जाएगा, और ये बात अपने नोट्स में लिखनी जरूरी। अब समझ में आए ना कि वहां पर इसका मतलब न्यूटन, फिर बच गया जो उसका मीटर, समझ में आ गई। ये था। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहे, एक मशीन है, 40 किलो की मशीन है वो, उसको आप 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाते हो, तो काम की गणना करो। जी की वैल्यू मैंने कहा था अलग रखवा सकता है, 9.8 रखवा रहा है,
पिछली बार 10 रखवाई थी, ठीक है। ए मशीन टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ 40 kg, मास ऑफ हाइट 10 मीटर, कैलकुलेट द वर्क। बहुत ज़्यादा ईजी है, शॉर्ट में लिखते हैं, बाकी स्टेटमेंट पहले लिख चुके अपन। पहली बात मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना, जिसको अपन एम से दिखाएंगे 40 किलो। ओके, फिर ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हाइट, हाइट को किसे दिखाएंगे अपन एच से, वो कितनी है 10 मीटर। और जी की वैल्यू कितनी है ग्रेविटेशनल की फोर्स की 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इन न्यूमेरिकल को और इस थ्योरी को दिमाग में सही बिठा लेना। एग्जाम में कुछ बार नहीं जाएगा, बेहुदा कितनी पढ़ लेना, इनसे बार तो जाएगा नहीं, बाकी आपकी इच्छा है। अब सुनो मेरी बात, तो W बराबर होता है mgh, हम जानते हैं कि लिख देना वी नो दैट, ठीक है। तो W बराबर mgh, m की वैल्यू आपको पता है 40 दे रखी है, g की वैल्यू 10 और हाइट है 9.8। अब सुनो मेरी बात, ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया अपना न्यूटन, क्योंकि केजी इंटू मीटर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन होता है, और फिर मीटर के साथ चला गया तो न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि W बराबर ये हो गया 400 और ये इसको भी साथ में कर लो, चलो 400 इंटू 9.8। फिर तरीका बता देता हूँ, 1 0 का मतलब पॉइंट खत्म, ठीक है, 1 0 का मतलब पॉइंट खत्म। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 बच गया तो पहले लिख दो, फिर 4 से करना है सिर्फ, 4 × 32, 3 4 9 36 एंड 36, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है, बहुत इजी है। और जूल, क्यों जूल, क्योंकि ये दोनों हो गया क्या नाम आपका केजी इंटू मीटर सेकेंड, तो उसका रहेगा न्यूटन, और न्यूटन इंटू मीटर हो गया जूल। कौन सा, ये वाला, समझ गया, समझ में आ गई, यही प्रोसीजर सेम। तो इसको अपन लिख सकते हैं जूल, या फिर एक बार आप ये लिखना चाहते हो न्यूटन इंटू मीटर, तो सेकेंड टाइम लिख देना 3920 जूल। अच्छा हो तो इसको किलो जूल में भी चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ा आंसर जब आता है ना, कोई हज़ारों में ज़्यादा आ जाए, तो आप इसको किलो जूल भी लिख सकते हो। आपको पता है कि 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना, वैसे 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। तो 3920 जूल के अंदर अगर आप 1000 का डिवाइड करोगे ना, भाग दोगे ना, तो W बराबर किलो जूल आ जाएगा, यानी कि 3 0 का मतलब डिवाइड में लेफ्ट, तो 1 2 3, तो 3.920 किलो जूल, या फिर 3.92 भी लिख सकते हो, यह आपका किलो जूल हो जाएगा। वैसे आंसर ये भी सही है और वो भी सही है, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसको किलो जूल तक कन्वर्ट करके आ जाना, ठीक है। तो ये काफी इजी से एग्जाम्पल कंप्लीट। तो इस तरीके से वर्क से रिलेटेड जितनी बातें थी ना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ लेना, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। इसको जो मैं दे रहा हूं ना, जो भी वीडियो अपलोड करता हूं न्यू सिलेबस लिख के, वो सारे के सारे वीडियो कंप्लीट है अपने आप में, कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। इनको तो पढ़ो पहले आप, इनको जिस दिन कंप्लीट हो जाओ ना, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या आपने जितना मैंने आपको करवाया वो कंप्लीट कर लिया, नहीं हुआ कंप्लीट। एक बार पढ़ने से कंप्लीट नहीं हो जाता, 4 से 5 बार पढ़ो। तभी तो मैं रोजाना कहता हूं कि 100 बुक पढ़ने से बेटर है एक बुक को 100 बार पढ़ो। 100 बुक पढ़ने से बेटर है एक बुक को 100 बार पढ़ा जाए, हमेशा रिजल्ट अच्छा आता है। और अब वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा क्या, डेफिनेशन 100% न्यूमेरिकल आएगा, जो मैंने करवा दिया है आपको, 3 तरह के न्यूमेरिकल। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, इसको अच्छे से कर लो बस, ठीक है। ये हो जाए तो फिर अपन को आगे सोचेंगे, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा, वो कर लेना बैठ के, खूब सारा टेस्ट लूंगा, न्यूमेरिकल डाल दूंगा, फिर बैठे बैठे कर लेना, ठीक है। लेकिन पहले इनको कंठस्थ 100% इनको कर लो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पावर का होगा, और पावर में बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, इसलिए ये थ्योरी पर पूरे न्यूमेरिकल जितने भी फॉर्मूले आज वाले जो वीडियो गए वो पूरे पढ़ के आना, वरना नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 7 नंबर किसे कहते हैं, छोटे से 2 टॉपिक में इतना छोटा चैप्टर कर दिया, बहुत बड़ा चैप्टर था ये, ठीक है। ओके।